नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट के सैनी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आज सोशल मीडिया पे राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी का एक वीडियो सुना है आज। और किसानों के संदर्भ में वो कह रहे हैं कि किसान 20 से 25 दिन काम करता है और फसल काट लेता है। उनका कहने का मतलब ये है कि किसान के पास बहुत ज़्यादा काम नहीं है, उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छी स्थिति में है। मैं आपको बताना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे कहना नहीं चाहिए, आप बहुत बड़े व्यक्ति हैं। अगर ये वीडियो सही है, क्योंकि कुछ लोग इसको एआई जनरेटेड बता रहे हैं, अगर एआई जनरेटेड वीडियो अगर सोशल मीडिया पे इस तरह से प्रचार हो रहा है, तो किसने ये किया? और अगर आपने नहीं कहा, तो उसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। शायद वो नहीं हुई है। अगर अगर सही है, तो मैं इन मुख्यमंत्री जी की जो किसान का जो अपमान किया है, किसान को जो अनादर किया है, किसान के लिए जिस तरह की भाषा के लिए यूज़ किया है, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और बहुत ही निंदनीय वीडियो है। वो इसलिए है क्योंकि किसान एक कोई एक व्यक्ति या एक जाति नहीं है, किसान 36 कौम बिरादरी का व्यक्ति है। और किसान वो कहलाता है जिसका पूरा परिवार उसमें लगता है जब वो किसानी की श्रेणी में आता है, और वो 24 घंटे काम करता है। वो 20 से 25 दिन नहीं, 24 घंटे काम करता है, और हमेशा उसका सुख, चैन हराम रहता है। और किसान का बेटा, एक राजस्थानी में कहावत है कि कर्जे में ही जन्म लेता है, कर्जे में ही मर जाता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक फसल के लिए उसको 1 महीने पहले, 2 महीने पहले से तैयारी करनी पड़ती है। उसको बीज की व्यवस्था करनी पड़ती है, पैसे की व्यवस्था करनी पड़ती है, गोबर के खाद की व्यवस्था करनी पड़ती है। और कई दिनों पहले और उस खेत में डाल करके उसकी निराई-गुड़ाई करनी पड़ती है, खेत में मिलाना पड़ता है, उसके बाद पलेवा करना पड़ता है, उसके बाद मेज़ वगैरह देके और उसको ज़मीन को तैयार करके और उसमें यूरिया, डीएपी का यूज़ करता है, उसके पैसे की व्यवस्था करता है, या लोन लेता है, या सोसाइटी से उधार लेता है, और उसके बाद बिजाई करता है। बिजाई के बाद, उगने के बाद तुरंत उसकी निनाणी करनी पड़ती है, फिर उसके पानी देना पड़ता है। और ऐसी स्थिति में मौसम का कोई भरोसा नहीं है। प्रकृति किसान के ऊपर एक आपदा बनी हुई है पिछले कई सालों से, उसको उसका ध्यान रखना पड़ता है। कोई बीमारी आ गई, कोई कीड़े वगैरह, कीट वगैरह लग गए, तो उसकी दवा डालनी पड़ती है। इसलिए मैं किसान के माध्यम से और माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने कभी खेती की नहीं है और खेती के परिवार से भी नहीं हो, क्योंकि इस तरह का जो आपने मज़ाक बनाया है किसान का, इसके लिए आपको किसानों से माफ़ी माँगनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो, मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैंने भी खेती की है। और भले ही मैं वकील का पेशे में आ गया या दूसरे काम में आ गया, वो एक अलग बात है। लेकिन इस तरह की भाषा जो किसानों के लिए कही है, वो बहुत निंदनीय है, और हम निंदा करते हैं। और राजस्थान के किसानों में बहुत गुस्सा है कि एक मुख्यमंत्री इस तरह की भाषा कैसे बोल सकता है, जो 24 घंटे दोपहर के टाइम अगर लू चल रही है, किसान को पानी देना है तो वो खेत में मिलेगा। रात को 12-1 बजे अगर पाला पड़ रहा है और रात को लाइट आ रही है, तो वो खेत में मिलेगा। और बारिश आ रही है, तेज़ आ रही है या बारिश नहीं आई है, तो गर्मी के टाइम में भी वो खेत में मिलेगा, बारिश के टाइम में भी खेत में मिलेगा, और उसका परिवार उसमें लगा रहता है। एक व्यक्ति खेती नहीं करता है, एक परिवार करता है। और आज तो किसान की इतनी दुर्दशा है कि वो नहीं मरा है, नहीं ज़िंदा रहता है। वो खुद का पेट को खुद भूखा रख करके हमारा पेट भरता है, पशुओं का पेट भरता है। और आज तो किसानी करना, खेती करना बहुत दुष्कर हो गया है। उसका कारण ये है कि आज एक तरफ कहीं चूहे खेती को नहीं होने देते हैं, कहीं सूअर लग रहे हैं, और आवारा पशुओं की तो स्थिति बहुत खराब है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री जी, किसानों के लिए इस तरह का भाषा का यूज़ नहीं करें, और किसानों के समर्थन में आप उनको अच्छा लोन देने की व्यवस्था करें। उनके लिए भी जिस तरह से पेंशन मिलती है, वैसे पेंशन की व्यवस्था करें। उनको सस्ता बिना ब्याज का लोन दिलाने की व्यवस्था करें। और आपने डीज़ल सस्ता करने की बात कही थी, वो उस तरह की व्यवस्था करें। जो इस तरह के काम करें, केवल ये डींग हाँकने से और केवल इस तरह के जुमलाबाज़ी भाषा का यूज़ करके, और आप किसानों को क्या संदेश देना चाहिए हो? एक किसान जो हमारे इस इंडिया की अर्थव्यवस्था का आधार है, जो आजीविका प्रदान करता है, गाँव, किसान, मज़दूर, खेती, सबका पेट भरता है, हम सबका पेट भरता है। उसके लिए इस तरह की अगर भाषा का यूज़ किया है, तो मैं एक बार बहुत ही
निंदनीय है ये, और निंदा करनी भी चाहिए ऐसे वीडियो की। इसके लिए किसानों से आपको पर्सनली माफ़ी मांगनी चाहिए, और माफ़ी नहीं मांगते हो तो राजस्थान का किसान आने वाले समय में आपको वो चने चबाएगा जो आप याद रखोगे। और मैं इन सब किसानों से यही कहना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो हर किसान तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि किसान के लिए इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। क्योंकि किसान के लिए किस तरह से मजाक बनाया गया है, जबकि उसको मदद करनी चाहिए। आज वो आत्महत्या करने के कगार पे है, और इस महंगाई के दौर में जो रोज़ाना महंगाई बढ़ती जा रही है, उसमें अब उसके बच्चों का पेट पालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो रहा है। तो आप सब ने जो इस तरह का जो वीडियो है, अगर ये वीडियो एआई जनरेटेड है तो फिर उसके विरुद्ध केस दर्ज होना चाहिए, और अगर वास्तव में सही है तो ये बहुत ही निंदनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप किसानों तक ये बात पहुँचाएँ। जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद।